स्मरणीय महागुरु को यहाँ उपस्थित अवघड़ पीर पर्व में यह हमारी परंपरा में गुरु का बड़ा ही महत्व रहा है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अवघड़ पीर पर्व के अवसर पे उपस्थित आदरणीय माताएं, धर्म बंधुओं एवं बच्चे, गुरु और शिष्य जो परंपरा है हमारे देश की पहचान है। गुरु शिष्य की परंपराओं में एक से एक कहानियां, एक से एक घटनाएं घटती आई हैं। गुरु की महत्ता बताई नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, उसकी इतनी महत्ता है। और गुरु के शिष्यों को भी महत्ता है। गुरु बनने के लिए शिष्य बनना आवश्यक है। जो शिष्य होगा अपने गुरु का, वही गुरु बन सकता है। तो आज इस परंपरा में आज गुरु का बड़ा महत्व है। और गुरु जीवन में सबको चाहिए। हमारा अपना जीवन गुरु के बिना सुना है, अधूरा है। हमारे जीवन में अगर गुरु ना हो तो हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता और हम उस दलदल में, उस कीचड़ में फंस के, उलझ के मकड़ी के जाल की तरह, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े मकोड़े मक्खी फंस जाती हैं, उस तरह हमारा जीवन उलझन में फंस के खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की प्राप्ति परम आवश्यक है। जब तक सही गुरु आपको न मिले, सद्गुरु न मिले, तब तक हमारा जीवन अधूरा सा रहता है। हमारा जीवन उलझा रहता है, उलझन में रहता है। आजकल के परिवेश में लोग कहते हैं कि माता का काम केवल बच्चे को खीर पिला देने, खाना खिला देने, आराम विश्राम दे देने से, बड़ा कर देने से वो सही कर्तव्य नहीं हुआ। तो सही कर्तव्य पालन नहीं कर पाई। उसका सही पालन, उसमें अच्छे संस्कारों का भरना भी है। तब सही उसका पालन हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के आधुनिक दौर में, आधुनिकता के अनुरूप नकल करने के दौर में हम अपने बच्चे को बस यही सिखाते हैं कि बच्चा, तेरे पास पैसा होगा तो इज्जत है, पैसे में इज्जत है, पैसे में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस तरह की जो शिक्षा हम देने लगे अपने बच्चों को और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। उसको तो आपने सिखाया ही नहीं है सब। उसको तो बेटा पैसा कमा, किसी की मतलब पैसा होना चाहिए। तो हम उस बच्चे के साथ शायद अन्याय कर रहे हैं। हम उस बच्चे के जीवन में शायद दुश्मनी निभा रहे हैं। अपने ही बच्चे के साथ हम दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें उन अच्छे संस्कारों को जो साधु महात्माओं, महापुरुषों ने बताया है, वो अच्छे संस्कारों को उन बच्चों में त्याग, तपस्या और अच्छे मनुष्य बनने की जो प्रेरणा दी गई है, जो गुण की याचना की गई है, वह गुणों को भरे उसमें। पहले वो एक अच्छा मनुष्य बने, फिर वो उसके बाद वो कुछ भी बन सकता है। अगर वो अच्छा मनुष्य नहीं बना तो कुछ नहीं बन सकता। तो बिजली की चमक की तरह क्षणिक कुछ सफलता पा सकता है, पर वो भी स्थायी नहीं रह सकता। और उसका जीवन नर्क होना ही है। उसका जीवन वह
बहुत दुस्सह और बहुत परेशानियों में बीतेगा। नाना प्रकार के पैसा कमाने के युद्धत में नाना प्रकार के गलत चीजों का, गलत कर्मों का सहारा लेगा। उन कर्मों का प्रभाव पड़ेगा जीवन पे और तरह तरह की परेशानियां होंगी। तो इसलिए हम अपने बच्चों के साथ ऐसा न करें, उनमें हम अच्छे संस्कार भरें, उनको अच्छी बातें बताएं, उनको ये बताएं कि बेटा पहले आप अच्छे मनुष्य बन जाओ, आप एक अच्छा आदमी बन जाओ। एक आदमी, हमारी पहचान काला गोरा से नहीं है, नाटा लंबा से नहीं है। एक मनुष्य का पहचान उसका व्यक्तित्व से है और व्यक्तित्व जिसका जितना ऊंचा होगा वह आदमी उतना ही याद किया जाएगा। उस आदमी का ही इतिहास बनता है, उस आदमी ही प्रेरणा का स्रोत बनते हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो इस मानवता के ह्रास को जिस कदर हो रहा है, जिस तरह मानवता का लगातार ह्रास हो रहा है, सब बोलते हैं हम हिंदू बनेंगे, कोई बनता है मुसलमान है, कोई बोलता है हम सिख हैं, कोई बोलता है हम ईसाई हो गए हैं, तरह तरह के हो गए हैं, लेकिन मनुष्य बनने को कोई तैयार नहीं है। मनुष्यता क्या है ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। हम इस जीवन में मनुष्यता को नहीं अपनाएंगे तो करेंगे क्या? फिर तो हमारे जीवन और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसलिए बंधु, हम मनुष्य हैं, हमारा एक अलग इतिहास रहना चाहिए, हमारा एक अलग संयम, एक मानवता होनी चाहिए हमारे में। उन मानवता को आप खुद भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें, उनको भी ऐसी जगहों से, ऐसे संग दोस्त से, ऐसे मित्रों से, या आप जांच करते रहें कि किसी बुरी संगत में न हो। कहीं आजकल मोबाइल के युग में कहीं उल्टा सीधा कुछ न देख रहा हो, ये सब बंधु आप लोग को ध्यान देना होगा। नहीं तो आने वाला पीढ़ी जैसा दिख रहा है बड़ा ही भयावह होगा, बड़ा ही भयंकर होगा। उस अग्नि से जो आगे आने वाले है उससे न आप न बचेंगे न वो बचेंगे। तो आज के इस परिवेश में आपको अपने घर में सुधार करना है, अपने आप में सुधार करना है, तभी तो समाज बदलेगा, सुधरेगा। अपने संस्कारों के प्रति सचेत हों, मनुष्यता के गुणों को ग्रहण करें, न कि कट्टर धार्मिक होकर एक दूसरे का खून बहाएं। बस आप मनुष्य हो जाइए, आपसे ईश्वर यही आशा करता है कि आप मनुष्य हो जाइए, वो सब कुछ देने को तैयार है। दरअसल हम पात्रता नहीं रखते, इसलिए हमें परेशानी होती है, इसलिए हमें अभाव होता है, इसलिए हर तरह की चीजों संकटों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। वह ईश्वर आप में पात्रता देता है। आपकी जितनी बड़ी पात्रता होगी, जितने बड़े पात्र होंगे, उतना ही वह आपको अवश्य देता है और देगा भी। यही सब सीख गुरुजन देते हैं। गुरु और शिष्य में यही अंतर है कि गुरु पहले जानता है, गुरु कुछ दिन बाद, शिष्य कुछ दिन बाद जानता है। तो आप अपने बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, अपनी व्यवहारिकता, जो हमारे संस्कारों की पहली पहचान थी कि हमारे बच्चे व्यवहारिक हों, उसके लिए आपको खुद व्यवहारिक होना होगा, अपने बच्चों को एकदम व्यवहारिकता सिखानी होगी। और तरह तरह के जो अनगिनत असंख्य त्याग, तपस्या और भारतीय सभ्यता की कहानियां हैं, त्याग, तपस्या और उपकार करने की जो कहानियां हैं, अनेकानेक घटनाएं हैं, उन सबको भी बच्चों को बताएं, सिखाएं। तो हमारा इस अग्रांचल में आना या आज के अवघड़ पीर पर्व यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दर्शन का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है। और
ज्यादा न बोलते हुए, आप खुद ही बहुत समझदार हैं, हम ज्यादा बोलेंगे आप सुनने से इनकार कर देंगे, इसलिए इतना ही आप समझ लें कि आने वाला समय अपने बच्चों को थोड़ा दीजिए, उन्हें संस्कार सिखाइए, उन्हें बुरी आदतों से उन्हें बचाइए, तब ही आपका जीवन सुखी और आगे संपन्न हो सकता है। वरना बच्चे तो जाएंगे ही, आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आइए आपके बीच बैठी उस माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, वह जो आत्माराम है हमारे अंदर, जिसकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं और गुणों के कारण हम मनुष्य बन जाए, तो वह आत्मा भी हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगी और हम उसका भी दर्शन कर पाएंगे। पर पहले हम इन अवगुणों से अपने को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, या अपने इष्ट मित्रों को बचाना है, तभी वह ईश्वर प्रसन्न होगा। तो आइए उस आत्माराम का संकीर्तन करके फिर इस गोष्ठी का समाप्त किया जाएगा। स्वाद्वारा